नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज लखनऊ में जो महापंचायत हुई है किसानों की, उसके बारे में। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया है पार्टी के मुख्यालय पर। उसके क्या सियासी मायने हैं उस पर बात करेंगे। जो रह गए हैं काम अभी शेष कर। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री और योगी की जो तस्वीर जारी हुई थी उस पर कांग्रेस ने एक सवाल उठाया है। क्या है कांग्रेस का वो सवाल, और क्या इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा, पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उससे गड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्या है इसके मायने, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में आखिर में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के आंदोलन के बारे में, जो अब दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों के सामने उनकी अपनी मांगों को मनवाने के लिए और कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अब एक आंदोलन की राह उनके सामने दिखाई दे रही है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे खबरों पर बात करूं और उसके विश्लेषण पर बात करूं, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की बदौलत ही हमारी ताकत बढ़ती है और हमारी मेहनत का मुझे फल मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए खबरें बनाते हुए हम ढेर सारी रिसर्च करते हैं और हम ये खबरें निष्पक्ष रूप से आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल मुख्य धारा की मीडिया में निष्पक्षता पर सवाल है। मुख्य धारा की मीडिया में चूंकि सरकारी विज्ञापनों का एक दबाव रहता है, सरकारी विज्ञापनों की वजह से उनको झुकाया जा रहा है, इसलिए वो सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी खबरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं और उस रूप में नहीं दिखा पा रहे हैं जिस रूप में वो आपके सामने आना चाहिए। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल निष्पक्ष खबरें मिल पाती हैं, इसीलिए आप ऐसे निष्पक्ष प्लेटफॉर्म को आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं और बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म को आपके सहयोग के, आपके समर्थन की ज़रूरत है। अगर आप समर्थन करेंगे तभी ऐसे प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाएंगे और आगे आपके लिए निष्पक्ष खबरें जुटा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो लखनऊ में महापंचायत हुई है किसानों की। 40 संगठनों की, लगभग किसानों के 40 संगठनों की ये महापंचायत कई संदेश देकर गई है लखनऊ में। आज इस मंच से कई बातें की गई हैं। उन बातों का क्या मतलब है, उन बातों से उत्तर प्रदेश की राजनीति किस रूप में प्रभावित हो रही है और किस तरह से आगे भविष्य में 2022 के चुनाव में ये राजनीति प्रभावित कर सकती है इस चुनाव को, ये देखने वाली बात है। और इसीलिए आज इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आज इस मंच से, जो संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से जो कहा गया, वो उसके संदेश क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज इस मंच से जो बातें कही गई हैं वो प्रमुख रूप से, एक तो देखिए एमएसपी का सवाल उठाया गया है इस मंच से। एमएसपी का सवाल किसानों के लिए बड़ा सवाल है। वो जो आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन के साथ उन्होंने 3 बिलों की वापसी के अलावा एमएसपी को गारंटी करने के लिए एक कानून बनाने की मांग शुरू से ही उन्होंने की थी और अब वो इस मांग को लेकर ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। और उनका कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने बगैर वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। वो किसी तरह से किसान दिल्ली की सीमा छोड़कर या इस तरह के किसानों के आंदोलन के कार्यक्रम को छोड़कर वो अपने घर नहीं लौटने वाले हैं। ये लखनऊ महापंचायत से सीधा सीधा एक संदेश दिया गया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड में जो इंसाफ की बात है उसको लेकर किसानों का जोर है। उनका कहना है कि अब लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ मिलने के लिए, चूंकि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, वो उनको संरक्षण मिल रहा है, वो लगातार मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो लगातार मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और ऐसे में संभव नहीं है कि किसानों को इंसाफ मिल पाएगा। उस कांड में, लखीमपुर खीरी कांड में जिन लोगों की जान गई है उनको इंसाफ मिल पाएगा। इसलिए आज इस बात पर बहुत जोर दिया गया और लखीमपुर खीरी कांड में जो पीड़ित परिवार थे उनके परिवारों को वहाँ पे सम्मानित किया गया उस मंच से और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो किसान और पूरा किसान समाज
लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के साथ है और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे किसी भी हद तक जा सकता है। तो आज एक मसला और जुड़ गया कि वो लखीमपुर खीरी कांड की इंसाफ की लड़ाई किसान अब और तेज करेंगे। तो एक दो संदेश यहाँ से साफ तौर पर है लखनऊ महापंचायत से कि एमएसपी की मांग पर जोर दिया जाएगा और लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ की लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो कार्यक्रम है किसानों के आंदोलन के, उस कार्यक्रम में सीधे सीधे ये कहा गया है कि जो 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का जो आह्वान किया गया वो कार्यक्रम होगा। और किसानों का अगला कार्यक्रम ये है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उस दरमियान 500 की संख्या में ट्रैक्टर से किसान दिल्ली जाएंगे, अपनी बात पर दबाव बनाएंगे और उनकी बात सिर्फ यही है कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कृषि कानूनों को वापस लेने की, संसद में उसकी एक पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि ये कानून संसद से बना है, इसीलिए इस कानून को संसद से ही रद्द किए जाएंगे तभी वो मान्य होगा। किसान ये सवाल उठा रहे हैं कि हमें मोदी की बात पर भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पे वो संसद के अंदर इस कानून को वापस करवाने की पूरी व्यवस्था कराएं और इस प्रक्रिया को पूरा कराएं और तभी वो किसान मानेंगे कि ये तीनों बिल वापस हो गए। इस तरह की बातें आज तरह तरह तरीके से अलग अलग तरीके से कही गई मंच से। इसके अलावा किसानों की मांग है कि सीड बिल को लेकर भी सरकार को साफ तौर पर सामने आना पड़ेगा। जो बीज वाले जो कानून हैं उसको लेकर साफ साफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों के लिए सबसे खतरनाक ये हो रहा है कि किसान अपने खेतों में अपने पास जो उनके पास बीज उपलब्ध हैं उनको वो रोप नहीं पाएंगे। ये एक जो अड़ंगा लगाने की कोशिश हो रही है, ये एक जो बाधा बनाने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर किसान आंदोलित हैं और उनका कहना है कि सीड कानून को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूध उत्पादक किसान हैं उनके लिए भी नीति बनाने की मांग हो रही है और बिजली के बिल का मसला भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिजली बिल पर भी उनका बहुत जोर है। तो ये सारी मांगे हैं उनकी। इसके अलावा मंच से नरेश टिकैत ने खासतौर पर गन्ना बकाये के भुगतान का भी मामला उठाया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में ये सरकार ऐसा एक दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि उसने गन्ना की कीमतों का में कुछ किसानों को राहत पहुंचाई है, गन्ना की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें जो बढ़ाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश उस मामले में तीसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिली है और उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हैं कि गन्ना मिलों पर उनका जो बकाया है उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाए। ये यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और बात जो सबसे अहम है कि आज लखनऊ महापंचायत में ये सवाल भी उठा कि लखनऊ एयरपोर्ट जो बना हुआ है वो किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण करके बना हुआ है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि 1942 में ही वो ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया था किसानों को। ये बात गलत है और लखनऊ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि एयरपोर्ट का जो किसानों का बकाया है, एयरपोर्ट के लिए जो किसानों की ज़मीन ली गई थी उसके मुआवजा को लेकर उनका आंदोलन आगे अब तेज होगा और किसानों का ये कहना है कि अब इस बार जब बारिश होगी, यानी अब जो बरसात आएगी, जो 2022 में बरसात होगी, उसके बाद किसान एयरपोर्ट की ज़मीन पर खेती करने के लिए आगे आएंगे। तो ये एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि 1100 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो अब आने वाले समय में हम और आप देखेंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट पर जो ज़मीन है उसको लेकर एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। ये एक संकेत लखनऊ से मिल रहा है। और उसके अलावा जो बड़ी बात वहाँ से कही गई है, जो योगेंद्र यादव ने कहा है कि हमने जो है इंजेक्शन जो दिया था बंगाल में वो छोटा इंजेक्शन था, उत्तर प्रदेश में हम बड़ा वाला इंजेक्शन लगाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश के चुनावों को किसान प्रभावित करेंगे। ये संदेश यहाँ से लखनऊ महापंचायत से दिया गया है और यही इसका मुख्य जो है फोकस है कि लखनऊ महापंचायत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो 3 बिलों को वापस लेने का ऐलान किया है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा अहम जो स्वार्थ था वो यही था कि शायद इससे किसानों को राहत मिलेगी और इससे किसान
किसानों की जो नाराजगी है उससे कम होगी और इसका जो नुकसान उनको 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और भी राज्यों में उनको जो दिख रहा है, उस नुकसान से बीजेपी बच सकती है। लेकिन आज के ऐलान के बाद जो योगेंद्र यादव ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने छोटा इंजेक्शन लगाया है और उत्तर प्रदेश में अब बड़े इंजेक्शन लगाने की तैयारी है, तो इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को कहीं राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसान किसी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मनाया गया। बहुत जोशो खरोश था कार्यकर्ताओं में और पार्टी के नेताओं में। लंबे समय तक 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा ये कार्यक्रम चला और मुलायम सिंह को बधाई देने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम पर मीडिया की नज़र एक खास मकसद से थी, वो ये कि उम्मीद की जा रही थी कि आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ कोई पैक्ट हो जाएगा, वो वहाँ दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवपाल यादव इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहे, वो यहाँ पे नहीं आए। राम गोपाल यादव जरूर इस कार्यक्रम में दिखाई दिए, लेकिन शिवपाल यादव दिखाई नहीं दिए। यानी शिवपाल यादव को लेकर अभी भी एक स्टेलमेट बना हुआ है, एक गतिरोध बना हुआ है कि शिवपाल यादव के साथ किस तरह का समझौता होगा और समाजवादी पार्टी क्या प्रगतिशील समाज पार्टी जो शिवपाल यादव की पार्टी है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर उनका तालमेल होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इसके अलावा एक और चर्चा थी, ये खबर पुष्ट नहीं थी। माना यह जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबर पूरी अफवाह निकली, क्योंकि इसके पहले इसको लेकर कई तरह के वीडियो और तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन आज ये कार्यक्रम भी कहीं नहीं दिखाई दिया स्वामी प्रसाद मौर्य, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दिए। इस तरह से एक देखा जाए तो इस मुलायम सिंह यादव के कार्यक्रम में ये जरूर दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्साह अपने उफान पे था और मुलायम सिंह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। 83 वर्ष का उनका 83 साल उनका पूरा हो गया, बावजूद इसके वो स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। वो लोगों का मुस्कुराकर बधाई स्वीकार कर रहे थे और नेताजी की अपनी एक छवि है उत्तर प्रदेश में। उनके राजनीतिक करियर के बारे में ढेर सारे उनके विरोधी भी उनको प्यार करते हैं और आज ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब उनके विरोधी दल के नेता संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनको बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी उनके साथ सामने आई है, ओम प्रकाश राजभर ने भी बधाई दी है। तो मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन को लेकर आज एक सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें एक जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया और अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा और वो भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे इस कार्यक्रम में। मुलायम सिंह यादव का ये जन्मदिन चुनाव से पहले काफ़ी जोशो खरोश से भरा हुआ था और ये एक सियासी संदेश भी दे रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता मजबूती से 2022 के चुनाव में अखिलेश के पीछे खड़े हैं और मुलायम सिंह यादव उनके पीछे खड़े हैं पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के जरिए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर जो एक दिन पहले बहुत ही वायरल हुई थी और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए एक कॉरिडोर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो चूंकि राजभवन में ठहरे थे प्रधानमंत्री, लखनऊ के राजभवन में जिसमें राज्यपाल रहती हैं, उस राजभवन की वो तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें प्रधानमंत्री सामने से दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए वो कॉरिडोर में आ रहे हैं। एक तस्वीर में वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक तस्वीर में वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोनों तस्वीरों में एक फर्क को कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसको बहुत ही बारीकी से पकड़ा है और सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर उन्होंने इस सवाल को उठाया है। क्योंकि इन तस्वीरों में आप भी देखिए कि एक तस्वीर में जो प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ को के पीछे से जो तस्वीर है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके कंधे पर कोई
चादर नहीं है, जबकि जब वो सामने से आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर चादर है। और इस तरह से ये तस्वीर ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर प्लांट की गई है, ये दिखाने के लिए कि मोदी और योगी के बीच में कितना एक सामंजस्य है। क्या ये सामंजस्य दिखाने की जरूरत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसी हलचल है जिससे लोगों में ये संवाद जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो योगी का कहना नहीं मान रहे हैं या योगी के हिसाब से चलना नहीं चाह रहे हैं, उसको ये मैसेज देने के लिए ये तस्वीर जारी की गई है, ताकि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में किस तरह से खड़े हैं ये दिखाने के लिए। क्योंकि इस तस्वीर के बारे में आप देखिए कि जब गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी बांटी जा रही थी, उस कार्यक्रम में उस तस्वीर को लेकर भी गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जो एक्टर भी हैं, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, बहुत लंबी चौड़ी बात की उसके बारे में, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है और उसमें रवि किशन उस तस्वीर के क्या व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से योगी और मोदी के बीच में ट्यूनिंग है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रही थी, तरह तरह के उस पर कमेंट किए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि किस तरह से डबल इंजन काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक बार फिर उन तस्वीरों के जरिए उत्तर प्रदेश में शायद आम लोगों को ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही थी कि डबल इंजन अभी मजबूत है और डबल इंजन काम कर रहा है। और अब आखिर में शिक्षा मित्रों की खबर। शिक्षा मित्रों के सवाल पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, उनके समायोजन का सवाल लटका हुआ है। उनके समायोजन को लेकर शिक्षा मित्रों में एक असंतोष है। उनके समायोजन को लेकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। उनके नेता लखनऊ की दौड़ धूप कर रहे हैं। उनको हाल में अफसरों की एक टीम ने बुलाया था और तब चर्चा हुई थी कि शायद उनके सवालों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उनके जो मानदेय का सवाल है या उनके स्थायीकरण का सवाल है और उनको नियमित करने का सवाल है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन जो खबरें आई उसमें साफ तौर पर ये पता चल गया कि अफसर इसके खिलाफ हैं, अफसर अभी इसके मूड में नहीं हैं और जो कमेटी बनी थी उसने भी इसको लेकर कोई स्पष्ट राय सरकार के सामने नहीं रखी है, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों का मामला लगातार टल रहा है। और इसीलिए अब शिक्षा मित्रों के जो सोशल मीडिया के मंच से एक आंदोलन शुरू करने की बात हो रही है। ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें शिक्षा मित्रों को कहा गया है कि आप तैयार रहिए, अब आंदोलन ही आपका एक रास्ता है। आपको याद होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो शिक्षा मित्रों को एक बार इसी तरह के आंदोलन और इसी तरह के संघर्ष में जाना होता है और ऐसा लगता है कि 2022 का चुनाव भी शिक्षा मित्रों को आंदोलन की राह दिखा रहा है और शिक्षा मित्रों के सामने अब कोई ऐसा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इस संघर्ष के अलावा शिक्षा मित्रों के सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और इसीलिए शिक्षा मित्रों के सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र अब आंदोलन के लिए तैयार रहें, कभी भी आंदोलन का ऐलान हो सकता है। शिक्षा मित्रों के सवाल पर ढेर सारे शिक्षा मित्रों के संगठन के नेता सक्रिय रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कहीं न कहीं इसके नेतृत्व में भी एक बिखराव देखा गया। अलग अलग संगठन होने की वजह से शिक्षा मित्रों के बीच जो है एकता का संदेश नहीं गया। सरकार भी समझ रही थी कि ये बटे हुए हैं लोग और इनके नेता बटे हुए हैं और इस वजह से इनके सवालों पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों का मसला ये अटका हुआ है। और अब ऐसा लग रहा है कि 2022 के चुनाव बेहद करीब जब आ गए हैं और जब जनवरी में चुनाव का ऐलान हो सकता है, जब जनवरी में आचार संहिता लागू हो सकती है, तब तो आंदोलन शायद संभव नहीं होगा। और ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्र अब शायद दिसंबर महीने में उनको जब सर्दियां बढ़ेंगी तो एक बार फिर उनको लखनऊ का रुख करना पड़ सकता है या पता नहीं उनके नेता क्या तय करते हैं, कैसे तय करते हैं और क्या उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये एक मैसेज सोशल मीडिया पर अब तैरने लगा है कि अब शिक्षा मित्रों के सामने इस तरह के संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।